commodity. According to scientists, in just 15 years our planet will suffer a global crisis, the most devastating one humankind has ever faced. Everyone will be affected. तो आपने जो अभी वीडियो देखा वो जल संकट की उस भयावता को दर्शा रहा है जो आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक महामारी का रूप ले लेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व में गहराते जल संकट को लेकर। दोस्तों, क्या आप बिना पानी के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसा जीवन जहां पानी बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल समाप्त हो चुका हो, जहां नदियां, नाले, तालाब, बड़े बड़े सरोवर सूख चुके हो। क्या आप ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हो कि इस स्थिति में जीवन का पनप पाना कितना सटीक है? दोस्तों, ऐसी कल्पना करना तो दूर, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि बिना पानी के जीवन सरवाइव कर सकता है। दोस्तों, पानी संपूर्ण जीव प्रजाति के लिए एक अभिन्न अंग है। बिना पानी के कोई भी जीव पनप नहीं सकता। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि धरती पर दुनिया के लगभग सभी देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। दुनिया में जल संकट बहुत तीव्र गति से गहराता जा रहा है। दोस्तों, ये सब जानेंगे इनके कारणों के बारे में वीडियो में आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पानी के स्वरूप। दोस्तों, धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन जो पीने योग्य मीठा पानी है जिससे हम पी सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, वो केवल 3% ही है। उसमें भी लगभग 2/3 हिस्सा ग्लेशियर और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ओवरऑल बात की जाए तो केवल 1% पानी ही संपूर्ण जीवों के पीने योग्य है। विशेष रूप से इसमें तीसरी दुनिया के देश शामिल हैं, जैसे कि एशिया महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश और लैटिन अमेरिका जैसे देश शामिल है। एक आंकड़े के अनुसार हर साल करीब 12 लाख लोग पीने के पानी की कमी के विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य इसके अंदर शामिल थे। बात की जाए ओरिजिनल कंट्री की तो इसमें सूडान, जहाँ 2015 से 18 तक गंभीर सूखा पड़ा। इथोपिया, जहाँ 1983 से 1985 तक का ऐसा सूखा पड़ा जो मानव इतिहास का सबसे गंभीर सूखा था, जिसमें लगभग 1 मिलियन लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ 2001 से 9 तक गंभीर सूखा पड़ा, जिसे द मिलेनियम ड्रोट कहा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1930 के दशक में एक बड़े सूखे का सामना करना पड़ा, जिसे द डस्ट बोल कहा गया। दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग दुनिया में 1.1 बिलियन लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कुल 2.7 बिलियन लोगों को साल में कम से कम 1 महीने पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसमें विश्व के लगभग
रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। दोस्तों, दुनिया में गहराते जल संकट के विकास और मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब जानने के लिए हम इसके प्रभावों को समझते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जल संकट का बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पीने के पानी तक पहुंच ही नहीं है और लगभग दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी पर्याप्त स्वच्छता सेवाओं से वंचित है। ये अभाव कई ऐसी अनगिनत बीमारियों को जन्म दे रहे हैं जो कि बहुत ही गंभीर है। इनके अंदर हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी प्रमुख बीमारियां हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इन डाटा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पूरी दुनिया में करीब 12 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें 28% बच्चे शामिल थे। इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। ये रिपोर्ट बताती है कि डायरिया से मरने दोस्तों अकेले डायरिया से हर वर्ष 20 लाख लोग मरते हैं, जिसमें अधिकांश रूप से बच्चे होते हैं। पानी का जो संकट है, इसका ज़्यादा प्रभाव उन महिलाओं और बच्चों पर होता है। बच्चों पर इसलिए क्योंकि गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और महिलाएं और लड़कियां इसका प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि अपने परिवारों के लिए प्रतिदिन लगभग 200 मिलियन घंटे पानी ढोने का बोझ उठाना पड़ता है, जिसके कारण बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। महिला और लड़कियां भी बीच के अंदर पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि वो इसी संघर्ष में घुसी रहती है, जिसके कारण वो पढ़ाई से वंचित रह जाती है। दोस्तों, जल संकट के कारण संपूर्ण विश्व में विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आखिर किस प्रकार जल संकट विकास को प्रभावित कर रहा है? तो विकास में सबसे पहले कृषि, जो कि लगभग पानी पर ही निर्भर रहती है। तो पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आ रही है, और उत्पादकता में कमी आने के कारण जिसके कारण संपूर्ण विश्व में भोजन का खतरा मंडरा रहा है। खाद्य असुरक्षित समुदाय तीव्र और दीर्घकालीन दोनों तरह की भूख का सामना कर रहे हैं, जिसमें बच्चों में कुपोषण की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। बोनापन और कमजोरी लगातार घर कर रही है। मधुमेह का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बुनियादी पानी और स्वच्छता की कमी के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग $260 बिलियन का नुकसान हो रहा है। बिना साफ और आसानी से सुलभ पानी के कारण पीढ़ियां गरीबी में फंसती जा रही है। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, माता पिता जीविका चलाने के लिए संघर्ष करते जा रहे हैं। दोस्तों, आखिरकार ये जल संकट दुनिया पर क्यों मंडरा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं? क्यों जल स्तर नीचे जाता जा रहा है? क्यों बड़ी बड़ी नदियाँ और सरोवर सूखते जा रहे हैं? आखिर दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इन कारणों में सबसे प्रमुख जो पहला कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों को कम कर रहा है, जिसके कारण दुनिया भर में मौसम और पानी के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई जगहों पर सूखा और बाढ़ की हालात आम बात हो गई है। कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियर और बर्फ के जो ढेर है वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में कृषि, ऊर्जा उत्पादन और शहरों और पारिस्थितिक तंत्रों का जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आखिरकार दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन किस कारण से हो रहा है, इसको समझते हैं। जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन। जीवाश्म ईंधनों का जलाना और वनों को काटने से, पशुपालन से जलवायु और पृथ्वी के तापमान में तेजी से प्रभाव पड़ रहा है।
Absolutely. You know, water is an integral part of most ecosystems around the world, right? So the moment that our human activities, you know, we're growing food, we're producing energy, we're distributing water, we are interrupting a natural process that's referred to as the hydrologic cycle, right? So the moment we do that, we disturb these ecosystems in a big. जिसमें वैश्विक Heat has exacerbated an ongoing crisis in the US, water scarcity. Water shortage has become a never-ending issue in an approaching global water crisis. वार्मिंग वर्तमान में प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रही है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैस में लगे शीशे की तरह काम करती है, जो कि सूर्य की गर्मी को रोककर उसे अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा जो दोस्तों पानी के संकट का जो कारण है वो है प्रदूषण। दोस्तों, प्रदूषण एक ऐसी महामारी है जो कि पानी के जो प्रमुख स्रोत है, मीठे पानी के जो प्रमुख स्रोत है, जैसे नदियाँ, सागर हुए, तालाब हुए, उनको बहुत तेजी से प्रदूषण में प्रदूषित कर रहे हैं। जल प्रदूषण के कई स्रोतों से होता है, जिसमें कीटनाशक उर्वरक शामिल है, जो कि खेतों से बहकर इन नदियों में, समुद्रों में, सागरों में, तालाबों में बहकर जाते हैं और वहाँ के पानी को अपशिष्ट कर देते हैं। और इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पदार्थ, जो कि नालों के द्वारा बहते हुए इन नदियों में पहुंचते हैं और वहाँ के पानी को जहरीला कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। सब यही प्रदूषित पानी जमीन के अंदर रिस के उस जमीन वाले पानी को भी जहरीला बना देते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों में खतरनाक अपशिष्ट शामिल है, जिसमें हानिकारक रसायन और धातुएं शामिल, जो कि आसानी से जल में इस स्रोतों को दूषित कर देती है। कुएं का पानी पी सकेंगे आप? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के कुछ गांव का पानी गंदा भी है और कम भी। परेशानी इतनी है कि कई परिवार अपनी बेटी की शादी उन गांव में नहीं करना चाहते। सफाई तरल पदार्थ, कीटनाशक, पारा, सीसा और नाइट्रेट जैसी धातुएं शामिल है। दोस्तों, जल की कमी के कारण दुनिया पहले से ही जल संकट से जूझ रही है। यदि उद्योग उपलब्ध पेयजल को दूषित करते रहेंगे तो संकट और भी गहरा होने की संभावना है। दोस्तों, इसका एक दूसरा कारण और है, यह है कृषि। कृषि में दुनिया के सुलभ मीठे पानी का 70% उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका लगभग 60% रिसाव वाली सिंचाई प्रणालियों, अकुशल अनुप्रयोग विधियों के साथ उन फसलों की खेती के कारण बर्बाद हो जाता है, जो उस वातावरण के लिए बहुत प्यासी होती है जिसमें वे उगाई जाती है। पानी का ये बेकार उपयोग नदियों, झीलों और भूमिगत जल वृत्तों को सुखा रहा है। दोस्तों, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देश जो कि बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं, अपनी जल संसाधन सीमा तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंचने के करीब है। इन प्यासी फसलों के अलावा ये कृषि भी काफी मीठे पानी का प्रदूषण पैदा करती है। फसलों में मिलाए जाने वाले उर्वरक, कीटनाशक के माध्यम से जो भी मनुष्य और अन्य प्रजातियों को दोनों को प्रभावित करते हैं और जल को प्रदूषित कर रहे हैं। दोस्तों, पानी के संकट का एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, पिछले 50 वर्षों में मानव आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। इससे तेज वृद्धि ने इसके साथ साथ आर्थिक विकास और औद्योगिकरण ने दुनिया भर में जल पारिस्थितिक तंत्रों को खंडित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का भारी नुकसान हुआ है। आज दुनिया की 41% आबादी नदी घाटियों में रहती है, जो पानी के तनाव में है। पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि मीठे पानी का उपयोग स्तरों पर जारी है। दोस्तों, ये कुछ कारण थे जो कि जल संकट को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इन कारणों का सही तरीके से अगर इनका समाधान नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेगा। तब हमारे पास केवल अपनी जान से हाथ धोने के अलावा और कुछ भी चारा नहीं होगा। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसके कारण जीव प्रजाति बिना पानी के जीवित रह सके, सर्वाइव कर सके, क्योंकि पानी ही एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है
अगर ये नहीं मिले तो कोई भी जीव इस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, विश्व की समस्या से हटकर भारत में बढ़ती जा रही पानी की समस्या पर थोड़ा नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत में हर साल साफ पानी न मिलने की वजह से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यही नहीं, 2030 तक देश की लगभग 60 करोड़ आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पिछले दिनों में केंद्रीय जल मंत्रालय ने ये जानकारी लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने बताया कि सबसे ज्यादा दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में होगी। नीति आयोग ने यह भी बताया कि पानी की उपलब्धता 1/3 रह गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1952 के मुकाबले पानी की उपलब्धता 1/3 रह गई है, जबकि इस दौरान आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ पहुंच चुकी है। जल का स्तर लगातार गिर रहा है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार जल का स्तर हर साल 1 फीट नीचे जाता जा रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में कुल भूजल की मांग आज के करीब 7% के मुकाबले वर्ष 2025 तक 8.5% हो जाएगी, जो कि वर्ष 2050 तक बढ़कर करीब 10.1% हो जाएगी। पानी की कमी के कारण देश के जीडीपी में 6% की कमी आएगी, जो कि 70% प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पर है। जल संकट के आधार पर 189 देशों में भारत 13वें पायदान पर मौजूद है। दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 91 जलाशय ऐसे हैं जिनमें महज 20% पानी ही बचा है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत के जलाशयों में पानी पिछले 10 वर्षों के औसत से भी नीचे चला गया है। जलाशयों में पानी की कमी की वजह से देश का करीब 42% हिस्सा सूखाग्रस्त हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 5% जनसंख्या यानी कि 7.6 करोड़ लोग के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और करीब 1.4 लाख बच्चे हर साल गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं। जल संसाधन मंत्रालय की इस आंकड़े के अनुसार देश के 639 में से 158 जिलों के कई हिस्सों में भूजल खारा हो चुका है और उनमें प्रदूषण का स्तर सरकारी सुरक्षा मानकों को भी पार कर गया है। दोस्तों, अगर भारत में इस पानी की समस्या से निपटने के लिए सरकारें क्या क्या कदम उठा रही है, क्या क्या योजनाएं चला रही है ताकि इस जल संकट से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उबरा जा सके। इसमें दोस्तों सरकारों ने कई तरह की योजनाएं चला रखी है जिसके कारण पानी का संरक्षण किया जा सके, जिसमें कुछ है जैसे कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना, सही फसल अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल नीति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना और प्रतिबंधित फसल योजना। दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी कई योजना है जो कि पानी के संरक्षण के लिए चलाई गई है। दोस्तों, आखिर विश्व में जल संकट को लेकर अगर विश्व में किस प्रकार की इस जल संकट से उभरने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि इस जल संकट से निपटारा पाया जा सके, आखिर विश्व द्वारा जल संकट से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, देखते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें देशों से जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए पानी के इर्द गिर्द अपने सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया गया था।
सऊदी अरब में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में सूखे से निपटने के लिए इसमें चर्चा की गई थी। इसके अलावा भी दोस्तों विश्व द्वारा ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं जो कि पानी के संचयन के लिए बहुत जरूरी है। इनमें से है प्राकृतिक स्थानों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना। आगे देखना होगा। अंटार्कटिक में जमी बर्फ में दुनिया का करीब 70% मीठा पानी है। हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर बर्फ हिमखंडों के रूप में टूटकर महासागर में गल जाती है। ये पानी बेकार चला जाता है। शोध से पता चला है कि इस बात की संभावना मौजूद है कि नेशंस रिपोर्ट में आई कई चौंकाने वाली बातें। आने वाले सालों में अरबों लोगों को पानी की कमी झेलनी पड़ सकती है और कईयों की हो सकती है मौत। अपने वाटर पाइपलाइन है उनकी मरम्मत की जाए ताकि जो लीक होने वाला पानी है, जो भी पानी की बर्बादी का कारण बन रहा है, उससे बचा जा सके। दोस्तों विश्व जल रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देशों को अपने अपरंपरागत साधनों का भी सदुपयोग करना चाहिए, जिसमें वे अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग करना चाहिए। वर्षा के जल का बहुत बड़े पैमाने पर संचयन करना चाहिए। स्मार्ट जल प्रबंधन को जलवायु परिवर्तन नीतियों के साथ मिलाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न, जलीय आवासों और अच्छी गुणवत्ता वाली पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। साथ ही दोस्तों पिटलैंड अन्य जलीय कार्बन गोदामों का क्षरण हो रहा है, जिससे ये ग्रह वार्मिंग उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। इस विनाशकारी प्रक्रिया को चक्र को बाधित करने के लिए देशों को कार्बन सिंक की सुरक्षा और बहाली पर जोर देना चाहिए। उन्हें जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और उसके अनुकूल होने की अपनी नीतियों के साथ जल प्रबंधन के लिए अपनी रणनीतियां का भी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दोस्तों बिजली उत्पादन से लेकर औद्योगिक विनिर्माण और खेती तक हर चीज में पानी एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए देशों को ऐसी कार्य योजनाएं बनानी चाहिए जो कि कई क्षेत्रों में पानी के उपयोग और प्रदूषण को संबोधित करे, जिससे विशेषज्ञ जल ऊर्जा खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को गठजोड़ बना रहे। तो दोस्तों ये था विश्व में गहराते जल संकट का स्वरूप। दोस्तों अगर हम जल के संकट से अगर उभरना है तो हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। हमें जल के संरक्षण के लिए ऐसी योजनाएं और साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी उपलब्ध करा सके। नहीं तो दोस्तों आने वाला समय इतना विनाशकारी होगा कि यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो, ऐसी ज्ञानवर्धक जीवन के सच्चाई पर आधारित वीडियो लाता रहूंगा। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट मेरे हौसले को बुलंदियों तक पहुंचा देगा। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।